आज 10 मई है, दिन रविवार। यह है पटना समाचार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने भ्रष्ट अधिकारियों को कई चेतावनी दी। उन्होंने विजय सिन्हा की स्टाइल में कहा कि उन्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़े वरना कहर ढहेगा। उन्होंने साफ कहा कि भ्रष्ट अफसरों को जेल भेजा जाएगा। भागलपुर गोलीकांड में सुल्तानगंज नगर परिषद के चेयरमैन राजकुमार गुड्डू की मौत हो गई। उनका 11 दिनों तक इलाज चला। पुलिस शव को एस्कॉर्ट करते हुए पटना जिले की बॉर्डर तक लेकर जाएगी। राहुल ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को बीजेपी की तरफ से लाठी का जवाब मिल रहा है। टीआरई 4 को लेकर हुए प्रदर्शन में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 5000 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं छात्र नेता को रस्सी से बांधकर जेल भेजा गया। सम्राट चौधरी से मुकाबले के लिए तेजस्वी यादव नई रणनीति बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि A to Z फॉर्मूला फेल होने के बाद अब वह फिर से MY समीकरण पर लौटेंगे। जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक यादव समाज के लोगों को जिम्मेदारी देने की तैयारी है। अनंत सिंह डांस विवाद में पहली बार डांसर अर्चना सामने आई। उन्होंने कहा कि वह एक कलाकार हैं, तवायफ नहीं। अर्चना ने कहा कि उन्होंने सादे कपड़ों में डांस किया था और इसमें अश्लीलता जैसी कोई बात नहीं है। बिहार में आंधी और बारिश के कारण 9 लोगों की मौत हो गई। पटना में करीब 200 पेड़ गिर गए जिससे कई सड़कें ब्लॉक हो गईं और जाम लग गया। इस दौरान तेजस्वी यादव जाम में फंसने के बाद बाइक से निकलते दिखे। वैशाली में एक आईटीबीपी जवान ने अपने सर्विस पिस्टल से अपने भाई को गोली मार दी। जवान ने कहा कि उसकी पत्नी के साथ उसके भाई के शादी से पहले संबंध थे। उसने आरोप लगाया कि भाई ने उस पर पहले हमला किया जिसके बाद उसने फायरिंग की। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने निशांत कुमार से मुलाकात की। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री बनने पर बधाई दी। मोतिहारी में 2 मंजिला इमारत में आग लगने से भाई बहन समेत 3 लोग जिंदा जल गए। वहीं एक दुकानदार ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई। दरभंगा के एक शादी समारोह के दौरान हंगामा हो गया। कुछ युवकों ने खुलेआम पिस्तौल लहराई और बीच सड़क पर डांस किया। बारातियों के साथ बदसलूकी की भी बात सामने आई है। नवादा में पानी से एक नाबालिग बच्चे का शव मिला। परिजनों ने आरोप लगाया कि बच्चे की आंखें निकालकर हत्या की गई है। घटना के बाद लोगों ने आगजनी कर सड़क जाम कर दिया। गया में तिलक समारोह में भोज खाने के बाद करीब 40 लोग बीमार हो गए। लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत हुई। फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। भागलपुर में एक पिकअप वाहन ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद ड्राइवर करीब 4 घंटे तक कैबिन में फंसा रहा और मदद के लिए चिल्लाता रहा कि उसका दम घुट रहा है और उसे बाहर निकाला जाए। जहानाबाद के एक स्कूल में मटन तंदूर पार्टी का वीडियो सामने आया है। आरोप है कि क्लास छोड़कर बच्चों से पानी मंगवाया गया। ग्रामीणों ने कहा कि स्कूल में हर दूसरे दिन इस तरह की पार्टी होती है। मौसम विभाग ने आज उत्तर बिहार के 19 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है और राज्य में 13 मई तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस योजना के तहत भागलपुर के तिलका मांझी में 6.78 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक ई बस टर्मिनल बनेगा। जुलाई से निर्माण शुरू होने की उम्मीद है जिसमें 50 नई इलेक्ट्रिक बसें संचालित होंगी और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। बिहार के राजगीर नेचर सफारी में राज्य का पहला हाईटेक डायनासोर पार्क बनाया जा रहा है। इस पार्क में बड़े बड़े AI तकनीक वाले डायनासोर लगाए जाएंगे जो चलेंगे, आवाज निकालेंगे, गर्दन घुमाएंगे और असली जैसे दिखेंगे। बच्चों के लिए डिनो राइड, रेत में जीवाश्म खोजने का खेल और 3D थिएटर जैसी सुविधाएं भी होंगी। पार्क में ज्वालामुखी, बोलने वाला पेड़, सेल्फी पॉइंट, कैफेटेरिया और घूमने के लिए अलग अलग जोन बनाए जाएंगे। सरकार को उम्मीद है कि इससे राजगीर में पर्यटन बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
बिहार में सम्राट चौधरी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब नए मंत्रियों की संपत्ति के आंकड़े आए हैं। नई कैबिनेट में शामिल 35 मंत्रियों में से 32 मंत्री करोड़पति हैं। सिर्फ 3 मंत्री ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल संपत्ति 1 करोड़ रुपए से कम बताई गई है। करीब 10 मंत्री ऐसे भी हैं जिनकी संपत्ति मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से ज्यादा है। बिहार के भागलपुर जिले में मॉडर्न ई बस टर्मिनल बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस योजना के तहत इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। यहाँ वर्कशॉप, बिल्डिंग, चार्जिंग पॉइंट समेत अन्य सुविधाएं लोगों के लिए मौजूद होंगी। बस टर्मिनल को लगभग 6.78 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इसमें से करीब 1.45 करोड़ रुपए सिर्फ सिविल वर्क पर खर्च किए जाएंगे। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री मदन सैनी ने बिहार में जमीन के सर्किल रेट बढ़ाए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बिहार के गांव इलाके में भी सड़कों का जाल बिछा है। सड़क के किनारे जमीन का बाजार रेट बढ़ गया है। सरकारी स्तर पर सर्किल रेट में बदलाव नहीं हुआ, जो अब आने वाले दिनों में होने वाला है। बिहार में पुलों की सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट अब 72 घंटे के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने पुराने पुलों के अनिवार्य ऑडिट और मरम्मत के निर्देश दिए हैं। मानसून को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यपालक अभियंताओं को अलर्ट रहने और पुलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है। सहरसा का करोड़ों की लागत से बना सदर मॉडल अस्पताल इन दिनों बदहाली का शिकार है, जहां खराब पड़े सेंट्रलाइज्ड एसी को ठीक कराने के बजाय वार्डों में एग्जॉस्ट फैन लगाकर खानापूर्ति की जा रही है। भीषण गर्मी और उमस के बीच अस्पताल प्रबंधन की इस लापरवाही से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैबिनेट के नए मंत्रियों को सख्त आदेश दिए हैं। उन्होंने सभी मंत्रियों से कहा कि मीडिया में बयान देने से पहले विभाग की पूरी जानकारी रखें। नए मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कई आदेश दिए। राज्य के नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि इन कार्यों को और गति दी जाएगी और आम लोगों को मुफ्त और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होगी। भोजपुर जिले में 20 मई को सभी मेडिकल और दवा दुकानें बंद रहेंगी। यह फैसला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने ई फार्मेसी यानी ऑनलाइन दवा बिक्री और बड़ी कंपनियों द्वारा भारी छूट देकर दवाएं बेचने के विरोध में लिया है। दवा दुकानदारों का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से छोटे दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हो रहा है और नकली या गलत दवाएं मिलने का खतरा भी बढ़ रहा है। इसी कारण पूरे देश के दवा विक्रेता संगठन के इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। नीतीश के बेटे निशांत कुमार से भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने मुलाकात की। इस दौरान बिहार की तरक्की, क्षेत्रीय फिल्मों और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बातचीत हुई। वहीं मंत्री बनने के बाद निशांत कुमार लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। नवादा जिले के वारिसलीगंज में साइबर पुलिस द्वारा छापेमारी के दौरान 11 शातिर साइबर ठगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने छापेमारी स्थल से 19 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 6 पेज का कस्टमर डेटा, जिसका उपयोग लोगों को फंसाने के लिए किया जाता था। अरवल में कुर्था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट गहरा गया है। अस्पताल का आरओ मशीन पिछले 15 दिनों से खराब पड़ा है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के हाजीपुर में 12 मई से 30 जून तक किसानों के लिए महाअभियान चलेगा। इस महाअभियान के दौरान ज्यादा किसानों का फार्मर रजिस्ट्री बनाया जाएगा। डीएम वर्षा सिंह ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। मुंगेर के टेटिया बंबर में असामाजिक तत्वों ने शनिवार की रात एक किराना दुकान पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे करीब 3 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। वहीं पीड़ित दुकानदार ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। राजधानी पटना में शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे आई तेज आंधी ने हजारों पेड़ गिरा दिए। आधे घंटे की धुआंधार बारिश में 34.2 mm पानी गिरा, जिसका असर यातायात पर दिखा और पटना की सड़कें घंटों जाम से जूझती रहीं। यहां तक कि इस दौरान कोलकाता से पटना आ रही इंडिगो की उड़ान भी लखनऊ डाइवर्ट करनी पड़ी।
नवादा जिले के जमुई राजकीय पथ संख्या 8 पर शनिवार दोपहर एक भीषण हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर नवादा जमुई मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया। पूर्णिया के डगरुआ प्रखंड में एक घर में आग लगने से 14 वर्षीय किशोर मोहम्मद सादिक की मौत हो गई। किशोर आग बुझाने का प्रयास कर रहा था।